नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव वेब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक एसएससी के जो पिछले 2021 में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन है मैथ का, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आता हूं आपके साथ। तो आज उसी को जो है से कि आगे बढ़ा रहे हैं। जितना हो गया है अभी तक 4-5 जो है से कि वीडियो क्लास उस पर हो चुका है। अभी जो है कि उसका अगला क्लास आज होगा। जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन हो गया उससे आगे और कौन कौन क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन है। और ये आपको जो क्लास होगा, ये क्लास आपको आने वाले एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एलडीसी हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी के, उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्या है पहला क्वेश्चन कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा काम वो दिया हुआ है। उसके बाद में उसकी क्षमता दिया हुआ, कार्य क्षमता। ठीक है, और कह रहा है कि अगर 6 पुरुष और 2 महिला को इसी काम पर लगाया जाए तो वो दोनों कितने दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बनाइए इस क्वेश्चन को और देखिए कैसे बनता है। देखिए आइए, क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला है जिसका कितना 66 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और उसकी क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या पता होगा, देखिए जब हम ये जो कह रहा है कि कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, तो पहले हमें काम पता होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कहते हैं कि टोटल वर्क यानी कि कुल काम कितना है जो ये लोग करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर एक एक जो है से कि उसका दिया हुआ है, एक महिला और एक पुरुष का कितना 66 दिन, यानी कि 66 दिन अगर वो काम करता है और एक पुरुष 3 यूनिट से और एक महिला 2 यूनिट से कार्य करता है, तो दोनों का कितना है 5, यानी कि 5 यूनिट से जो है कि अगर हम इसको गुना कर देंगे तो ये टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो टोटल वर्क अब आ गया। अब अगर हमें 6 पुरुष और 2 महिला से काम करवाना है, ठीक है, तब देखते हैं कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो देखिए आइए, अगर मान के चलिए टोटल वर्क अब हमारे पास कितना आ गया, इतना। और देखिए 6 पुरुष है, एक पुरुष 3 क्षमता यानी कि 3 के हिसाब से काम करता है, तो 6 पुरुष कितना काम करेगा, 3 के हिसाब से इतना कर देगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 महिला है, 2 महिला को भी करवाना है। 2 महिला से काम कराने के लिए कितना, 2 के हिसाब से एक महिला की क्षमता कितनी है, 2 महिला है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो कितना काम करेगी एक दिन में, इतना। ठीक है, अब इसको देखिए काटिए तो कैसा कितना होगा, 6 × 5, इधर कितना हो जाएगा 18 और 4 22। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। टोटल वर्क हमने क्या किया, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क को क्या करते हैं, जितना पुरुष और महिला रहता है एक दिन में वो कितना काम करेगा उससे भाग दे देते हैं, तो निकल के आ जाता है कि कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो वही कह रहे हैं कि 6 पुरुष है और 3 की एफिशिएंसी से कार्य करता है, यानी कि एक दिन में इतना कार्य करेगा। फिर 2 महिला है और वो 2 के एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, इसका मतलब इतना करेगा एक दिन में। तो टोटल वर्क में अगर एक दिन के वर्क से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कि कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो वही किए 6 × 3 = 18 और 4 22 से। तो इसको देखिए 22 से इसको जब काटिएगा तो कितना होगा, 3 से कटेगा, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 15 दिन लगेगा। ठीक है, यानी कि 6 पुरुष और 2 महिला अगर एक साथ इस काम को करता है तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, यानी कि रास्ता है। ठीक है, उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि वो रास्ता का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बताइए इसको। देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, मान लेते हैं ये वृत्ताकार पार्क है। क्या कहता है, इसके चारों ओर कितना 3.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वृत्ताकार पार्क है और इसके ये जो 3.5 का क्या है, रास्ता है चौड़ा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना,
इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, एरिया 12,474 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी कि इसका जो मार्ग है इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक बात देखिए आप, यहाँ से इसके लिए तो ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है, और इस ये बड़ा वाला वृत्त के लिए यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, अगर छोटा वृत्त का रेडियस पता चल जाएगा तो बड़ा वृत्त का रेडियस में इस 3.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तब हम ये बता पाएंगे कि तब हम रास्ता का क्षेत्रफल कैसे बता पाएंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे अंदर वाले वृत्त का तो आ जाएगा ये पूरे क्षेत्रफल, उसमें से अगर ये क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से हम आर निकालते हैं। तो देखिए आर कितना हो जाएगा, इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 12,474 दिया हुआ है। ठीक है, पाई का मान कितना लेना है, 22/7। उसके बाद क्या, आर स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, 12,474। ठीक है, अब इसको काटिए, क्या कटेगा देखिए 4 1 5 4 9 7 2 9 11 से कट रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि उसके सम और विषम स्थानों का अंकों का योग का अंतर अगर 0 है या फिर 11 है तो वो 11 से कटेगा, यहाँ 0 है तो कटेगा। तो देखिए 11 से काटे 11 दूना 22, इसको काटिएगा तो 1, यहाँ कितना हो जाएगा 14, 1 3 37 3 4, 11 से 34, ये 2 से कटेगा, कैसे कटेगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 567। इसको 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर कितना आएगा, 9 42 और 4 46 और 35 और 3 38 39। ठीक है, 3969। अब देखिए ये आर स्क्वायर का मान आ गया कितना, 3969। तो आर बराबर कितना होगा, ये कितना का वर्ग है, 9 है, यानी कि 3 तो होगा लास्ट में, और 6 का होता है, 60 का होता है 300, यानी कि 6 यानी 63 होगा। ठीक है, कैसे पता किया, ये 9 था तो 3 तो होगा, और ये 3 देखिए 396 है, यानी कि 300 से ज़्यादा है। तो हम क्या करें, 6 से कितना हो गया, आर का मान 63 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो रेडियस निकल कर आ गया छोटे वाले वृत्त का जो अंदर में है उसका कितना आ गया, 63। ठीक है, तो बड़े वाले का कितना होगा, 63 में 3 जोड़ दीजिए, यानी कि छोटा आर कितना निकल कर आ गया, 63। तो बड़ा आर कितना हो जाएगा, 63 प्लस 3.5 यानी कि 66.5। ठीक है, अब देखिए अब अगर इसमें से इसको घटा देंगे, सॉरी इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब लिखिए यहाँ से, देखिए मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए पाई कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा अंदर में, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोनों का मान आपको पता है, छोटा वाला का भी बड़ा वाला आर का भी, तो यहाँ से रख दीजिए 22 का 22 का पाई का मान कितना होगा, 22/7। बड़ा आर कितना है और प्लस कितना है, 66 और 63 कितना हो जाएगा, 6 3 129, यानी कि 129.5, और घटाइएगा तो कितना आएगा, वही 3.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का अंतर कितना 3.5 ही है। तो अब यहाँ से देखिए कैसे काटिएगा, इसको दशमलव से हटाइएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, तो 7 से कटेगा, 7 5 35। ठीक है, 5 दूना 10, 2 से ये कटेगा 11। अब देखिए 11 को इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा, 5 से कीजिएगा तो 5 9 11 नंबर 99 और 5 9 5 14, यानी कि 4 होगा लास्ट में। तब देखिए इसमें 4 किस में है, 4 इसमें है, नहीं है, 4 इसमें है, नहीं है, 4 इसमें भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1424, यानी कि 1424.5 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था। क्या देखिए जो वृत्त का कहा है कि वृत्ताकार पार्क है उसके चारों ओर क्या है, रास्ता है कितना, 3.5 मीटर का चौड़ा का। तो हमने क्या कहा कि अगर ये जो इसका रेडियस है वो निकल जाएगा तो फिर बड़े वाला का निकल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला वृत्त में से जो अंदर में छोटा वृत्त है उसको घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था तो यहाँ से हम आर निकाल लिए, फिर बड़ा वाला आर भी निकाल लिए, उसके बाद हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन,
कि कह रहा है कि अतुल 20 रुपये कैरेमल वाला ब्रेड खरीदता है, ठीक है, और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के में शेष धन देता है इसको, ठीक है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 रुपये का जो है कि वो उन्होंने ब्रेड खरीदा है दुकानदार से और 100 का नोट दिया था। तो दुकानदार उससे क्या किया कि 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया वाला सिक्का जो लौटाया है शेष धन, उसमें उसको लौटा दिया है। तो उन सिक्कों का अनुपात कितना है, 5, 4 और 1 है। तो आपको पूछ रहा है कि 5 रुपये का कितने सिक्के दुकानदार ने अतुल को लौटाया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। बनाइए इस क्वेश्चन को और देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आइए देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा है कि सिक्के का जो मूल्य था वो कितना था, 2 रुपया वाला सिक्के उसको लौटाया, 5 रुपये वाला लौटाया है और 10 रुपये वाला लौटाया है, ठीक है। किस अनुपात में उसने लौटाया है, 5, 4 और 1, इसी के अनुपात में लौटाया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 2 रुपये वाला जो सिक्का है अगर उसने 5 लौटाया होगा तो कितना रुपया लौटाया होगा, यहाँ से रुपया निकल कर आ जाएगा। कैसे, देखिए भाई, आपको हम कहते हैं कि 10 रुपये का नोट है आपके पास, 10 रुपये वाला, और 1 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा, 10। इसी तरीके से 2 रुपये का सिक्का है आपके पास और 5 सिक्का आपने लिए है, क्योंकि सिक्के का अनुपात उन्होंने दिया हुआ है कि इस अनुपात में सिक्का उसे लौटाया गया है। तो 2 रुपये वाला सिक्का अगर 5 को लौटाया है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा रुपया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 रुपये का जो सिक्का था अगर 4 लौटाया गया है तो इसका मतलब 20 रुपये लौटाया होगा, और 10 रुपये का सिक्का है अगर 1 लौटाया है इसका मतलब 10 रुपये लौटाया होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से आप टोटल देखिए, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, टोटल 40, यानी कि 40 जो है सो कि वो दुकानदार ने 40, हमारे हिसाब से देखिए यहाँ पर 2 रुपये का सिक्का 5 लौटाया था तो अनुपात में कितना 40 लौटाया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसको लौटाया कितना धन है अतुल को, तो 100 रुपया अतुल ने दिया था, 20 रुपये का ब्रेड खरीदा है, यानी कि 80 रुपये लौटाया होगा। इसका मतलब क्या है कि इस 40 का वैल्यू ही क्वेश्चन में कितना है, 80 रुपये है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 1 का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 40 था हमारे पास और 80 रुपया है, तो यहाँ से 1 का यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। हमसे पूछा कि कौन सा है, 5 रुपये वाला, तो 5 वाला कितना है, 4, यानी कि 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 को 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल में है, तो यहाँ भी 4 का मल्टीपल 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8। यानी कि क्या कर रहा है कि दुकानदार ने 5 रुपये का कितने सिक्के लौटाए, तो कितना लौटाए हैं, 8 लौटाए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना था, क्या देखिए 2 रुपये का सिक्के और 5 रुपये का 10 रुपये का सिक्के दुकानदार ने लौटाया है, उसने इस अनुपात में लौटाया है किसके, 5, 4 और 1 के। 2 रुपये वाला अगर 5 लौटाया होगा तो 10, 5 वाला 4 तो 20 और 10 वाला 1 तो इसका मतलब 10, यानी 40 रुपया लौटाया था। लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में कितना दिया है, 40 यूनिट नहीं, जबकि 80 रुपया, इसका मतलब 40 का वैल्यू 80 दिया हुआ, तो 1 का 2 होगा तो 4 का कितना होगा, 8। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 1 है तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आइए हम बनाते हैं यहाँ पे कि देखिए क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या लाना है, x के पावर 8 लेके आना है, तो हमें यहाँ से 8 पर जाना है। इसका मतलब क्या, स्क्वायर करके हम पहुँच सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे पहुँचेंगे। तो चलिए कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में रहेगा जो वैल्यू उधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। स्क्वायर कर लीजिएगा इसका, नहीं तो देखिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3। यही 3 हम यहाँ किए थे, ठीक है। अब हर बार नहीं स्क्वायर करके बताएंगे, आपको एक बार बता दिए। अब फिर इसका स्क्वायर कीजिए, फिर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, और इधर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। और जब इधर देखिए अब प्लस में है, प्लस वाला होगा तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस हो जाएगा। तो कितना निकल कर आ गया 7। अब 4 तक आ गया, अब 8 लाना है तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक बार और स्क्वायर कीजिए, कितना x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और देखिए ये प्लस में फिर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 49 में से क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, कितना 2, तो कितना आ जाएगा 47। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या कि ये दिया हुआ था x माइनस 1/x का वैल्यू x पावर 8 पूछा था, स्क्वायर करके यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। ठीक है, उनके पास की राशि का औसत जो है वो कितना है 4520 रुपया है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10(2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33(1/3% कम है। ठीक है, बी का हिस्सा क्या है ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को और देखिए कैसे बनता है, फिर हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि ए बी सी है। ठीक है, कि कह रहा है यहाँ पर देखिए ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है 10(2/3%, यानी कि 10(2/3% का मतलब क्या हुआ 32/10 33 32/3, और परसेंटेज है तो नीचे 2 जीरो लगेगा। ठीक है, यानी कि क्या यहाँ से आ गया 8 चौक 32 और 75 चौका 100। ठीक है 300, यानी कि 8/75 आ गया। तो यहाँ से हम आप क्या कह सकते हैं ए बी और सी। क्या कहा कि बी के हिस्से से ए का हिस्सा इतना अधिक है, यानी कि अगर बी का हिस्सा 8 होगा मान लेते हैं तो ए का हिस्सा कितना होगा, सॉरी अगर बी का हिस्सा 75 होगा अगर, तो ए का कितना होगा, ए का 75 से 8 ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है। यानी कि अगर बी का इतना होगा तो ए का 75 से 8 अधिक होगा, कितना होगा 83 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्या कह रहा था कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, यानी कि अगर बी का हिस्सा हम मान लें कि 75 है तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 8 अधिक हो जाएगा, तो 83 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है लेकिन सी के हिस्से से कितना कम है 33(1/3%, यानी कि 1/3। यानी कि कहने का मतलब क्या है, लेकिन ये जो है 83 ए का वो सी से इतना कम है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 3 है तो 3 से 1 कम है। अगर सी का हिस्सा 3 होना चाहिए तो ए का कितना 1 कम होना चाहिए 3 में, यानी कि 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 83 जो है ये 2 का वैल्यू है, तो हमें सी के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए 9 24 249, इसको 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 1 2, उसके बाद कितना आएगा 4.5 124.5 आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों का मान निकल कर चला आया। ए का कितना आया 83, बी का कितना 75, सी का कितना 124.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है सॉरी। देखिए अब क्या कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या है, तो एक बात बताइए इस तीनों का सम कितना है, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, सम जोड़िए तो 0.5 हो जाएगा। उसके बाद में 4 5 9 3 12, 2 7 9 और 8 9 8 17, 2 1 1 1 2, यानी कि 272 आ गया। 0.5 आ गया, 4 5 9 9 3 12 के 2 हाथ में 1 3 7 10 और 8 18, अच्छा सॉरी 18 3 7 10 और 8 18 1 1 2, 282.5 आ गया। हमारे पास 282.5 यूनिट आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसका औसत कितना है रुपया में 4520, तो सम कितना हो जाएगा 4520 औसत है और 3 व्यक्ति हैं, तो सम के लिए क्या करते हैं 3 से गुना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सम बराबर क्या होता है एवरेज इनटू नंबर्स, यही होता है। क्योंकि यहीं से देखिए आप अगर एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं सम से, सम जो रहता है उसमें नंबर से भाग दे के हम एवरेज निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। इसका मतलब सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज में नंबर से गुना। तो एवरेज कितना था 4520, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3, इसका मतलब 3 से गुना कर दिए तो सम आ गया। इधर सम कितना है 282.5, उसका वैल्यू कितना आ गया इतना रुपया में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल कर बी का बता दीजिए। तो देखिए दशमलव उड़ेगा तो इधर फिर 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 100 कर दीजिए। उसके बाद में आप इसको काटिए, थोड़ा सा लंबा है हमको याद है, आप निकाल लीजिएगा
यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना आएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, 5 से कटेगा, फिर जो कटेगा तो 1 का वैल्यू कितना है 48। तो यहाँ से किसका पूछा, बी का कितना है 75, यानी कि 75 को आप क्या कीजिए 48 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, जीरो वाला आएगा, जीरो वाला 2 है, तब दोनों को अब करना पड़ेगा गुना। तो देखिए कीजिए कैसे गुना करेंगे, इसको इससे कीजिए तो 8 पंचे 40 और 75 चौका 350, यानी कि जीरो फिर होगा, डबल जीरो होगा, डबल जीरो दोनों में है, 7 यानी कि 6, कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, यानी कि 75 का वैल्यू अगर 48 से गुना करें कितना आएगा 3600। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले तीनों का जो रेशियो दिया हुआ था उसके हिसाब से निकाले कितना मान होना चाहिए। तो देखिए 282.5 यूनिट उसका मान होना चाहिए सम, लेकिन सम है कितना, इतना था 4520 रुपया था एवरेज, 3 से गुना कर दिए, 3 को परसेंट था तो कितना हो गया, जितना आया वो जो है कि इतना का वैल्यू हो गया, तो 1 का 48 निकल कर आया, तो 75 का कितना आया 3600। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, और Q BC का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 10 और AC बराबर 2√10 सेंटीमीटर है तो AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ABC त्रिभुज है, एंगल कितना है 90 कोण पर है, C पे 90 है। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, इजी है। C पे 90 है, देखिए तो हमें C पे 90 बनाना होगा। ठीक है, यानी कि ये C हो जाएगा, तो ये A है और ये B है। अब क्या कर रहा है कि Q जो है कि BC पर क्या है, मध्य बिंदु है। Q क्या है, BC पे मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। यदि AB 10 है, AB क्या है 10 है, और सॉरी 10 है तो 10 इधर होगा AB, और AC है कितना 2√10 है, 2√10। ठीक है, 2√10 है। तो आपको क्या पूछ रहा है, AQ का लंबाई पूछ रहा है ना, तो A यहाँ है, Q यहाँ है, तो इसको इससे मिलाइए, AQ का लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा कि 90 है ये यहाँ पर। ठीक है, जब 90 है तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ से AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, सॉरी AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस निकाल दीजिए, इसका मान दिया है तो BC का निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB का मान कितना है 10 यानी कि 100, AC का मान कितना है 2√10 यानी कि कितना हो जाएगा 10 दूना 10 चौक 40, BC का मान कितना निकालना है, तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 60, तो BC बराबर कितना हो जाएगा √60, यानी इसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया 2√15। ठीक है, क्या किए 90 था तो त्रिकोणमिति में आपको पता होगा पाइथागोरस क्या कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही कर दिए। यहाँ से कितना निकल कर आ गया 2√15, यानी कि 2√15 जो है सो कि क्या है, ये BC का लंबाई निकल कर आ गया। और आपको पता है कि ये क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि AQ जो Q क्या है BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब अगर ये मध्य बिंदु है पूरा 2√15 है तो ये कितना हो जाएगा √15 होगा कि नहीं, ये भी √15 ये भी √15, आधा हो जाएगा। अब आपको AQ का निकालना है, तो देखिए ये भी 90 है, तो क्या हो जाएगा इसका और इसका सम जो होगा सो क्या होगा, इसके स्क्वायर के सबके बराबर होगा। तो देखिए अब निकालिए कैसे, AC का जो है कि जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर बराबर AQ का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा √√ आ जाएगा। ठीक है, AQ। अब देखिए AC का स्क्वायर, AC कितना है 2√10 है, 2√10 का होल स्क्वायर प्लस CQ कितना है √15 का होल स्क्वायर, तो इसमें अंदर में कितना आ जाएगा, देखिए 40 प्लस 15 यानी कि √55। जो पूछा था उसका मान कितना निकल कर आया है √55, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, दोनों त्रिभुज में क्या करना था 90 पर रहता है तो क्या लगाना है कि AB स्क्वायर बराबर क्या होता है AC स्क्वायर प्लस
यहाँ पर बी है, सी पर 90 है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके जो है कि बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी तरीके से फिर छोटा वाला में लगा दिए तो निकल कर आ गया कितना, √55। ठीक है, समझ में आ गया। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4√3 बराबर 0 है, जहाँ थीटा क्या है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, थीटा क्या है, न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम है। सारे ऑप्शंस भी 90 से कम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है कि 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4√3 बराबर 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए 4√3 को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर मान रह जाएगा कितना, 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 4√3। ठीक है, यहाँ से देखिए sec थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, यानी कि कितना, 3/cos थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 cos थीटा ऐसे ही रहेगा बराबर 4√3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस cos इधर होगा तो कितना होगा, 4 cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4√3 cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एलसीएम ले लिए हैं और उधर कर दिए हैं एक ही लाइन में। अब यहाँ से देखिए आप कि ये जो है कि क्या हो गया कि 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4√3 cos थीटा, और ये कितना है, +3 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से एक बात ध्यान से देखिए तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये देखिए ये क्या है, बेसिकली 2 cos थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं, और ये क्या है, √3 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर बन रहा है, तो इसको चेक कर लीजिए। तो देखिए ये क्या 2ab बन रहा है, तो देखिए 2 ये कितना होगा, 2 cos थीटा, और b कितना होगा, √3। ठीक है, इसका मतलब बन रहा है 4 cos थीटा, और √3 भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4√3 cos थीटा बन रहा है। यानी कि ये क्या बन गया, बेसिकली देखिए यहाँ से इधर लिखते हैं, क्या बन गया, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये नहीं बना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर बना है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। तो देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस का सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर 0। इसका मतलब ये इधर आएगा तो स्क्वायर तो 0 हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 cos थीटा माइनस √3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा बराबर √3 इधर आ जाएगा, माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा। तब यहाँ से देखिए क्या निकल कर आ गया, cos थीटा बराबर √3/2। क्या निकल कर आ गया, cos थीटा बराबर √3/2। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos √3/2 कितना होता है, 30, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर आ गया, 30 डिग्री। जो पूछा था कि थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान याद कीजिए, तो कितना आ गया, 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः 3 और 1 अधिक है। ठीक है, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। आपको 11 संख्या है, उसमें से 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, फिर अगली 5 संख्या का दिया हुआ है औसत। उसके बाद क्या कर रहा है कि 9वीं और 10वीं संख्या जो है वो 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। 9वीं और 11वीं संख्या का औसत आपको पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, बनाइए। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। इस एवरेज का क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है कि 11 संख्या का औसत कितना है, 56 है। तो सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 11 × 56। ठीक है, यही होगा 11 × 56। ठीक है, तो और इन सब संख्या का कितना होगा, क्या कह रहा है कि 3 संख्या है उसकी जो है कि औसत कितना है, 12, यानी कि सम 52, तो इतना होगा 3 संख्या का। फिर अगला 5 संख्या है, उसका औसत कितना दिया है, 60, यानी कि इतना सम होगा। तो 5 और 3 8 संख्या तो हो गया, 3 संख्या बचा। कौन कौन बचा है, 9वीं
10वीं और 11वीं। ठीक है, क्या कर रहा है कि 9वीं संख्या और 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है, यानी ये x है तो 9वीं कितना अधिक है x प्लस 3, 10वीं कितना अधिक है 1, तो यानी कि x प्लस 1। तो इन तीनों का सम कितना है 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4। इधर टोटल सम कितना है 11 × 56, यही है, आ जाएगा। टोटल सम को टोटल सम के बराबर कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, आप निकालिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6, 15, 156, 300 प्लस 3x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6, 5 और 5, 6, 11, यानी कि देखिए 11 × 6 = 66, 6, 11 × 5 = 55 और 6 कितना होगा 61, यानी कि 616। ठीक है, 56, 6, 55 और 6 61। अब इधर से घटाइए कितना 361, 456 साथ 460, 3x बराबर कितना आ जाएगा 616 माइनस 460। ठीक है, तो 460 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 6 और 5, 1, 156, 3x बराबर 156, x बराबर कितना आ जाएगा 52। ठीक है, यहाँ से कितना निकल कर आ गया x का मान 52 निकल कर आ गया। अब क्या कहता है कि 9वीं और 11वीं संख्या, 9वीं और 11वीं संख्या कितना है x प्लस 3 प्लस x, और इसका क्या कर रहा है एवरेज कर रहा है, यानी कि दो संख्याओं का एवरेज है तो 2 से भाग कर दीजिए। टोटल सम अपॉन नंबर्स बराबर एवरेज, तो क्या आ गया 2x प्लस 3/2। तो देखिए 52 था, 52 दूनी 104 प्लस 3/2 यानी 107/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 53.5। जो दोनों संख्या पूछा था उसका कितना आ गया 53.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समान राशि क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। ठीक है, पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपया थी, तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई। ठीक है, कितना राशि उधार लिया गया वो पूछ रहा है आपसे। क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में धन भी समान है, कितना 1105 रुपया था जब मिला है तब, तो क्या बात है देखिए यहाँ से। और एक बात क्या दिया हुआ कि पहली राशि की तुलना में दूसरी वर्ष जो राशि है वो 2 वर्ष बाद में वापस की गई है। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनाइएगा। ठीक है, आइए देखिए हमें क्या पूछ रहा है राशि। राशि के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टाइम चाहिए, दर चाहिए, रेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो है सो कि हम राशि निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ से पहले हम टाइम निकालते हैं। कैसे, क्या करा कि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष अधिक है कौन, पहली राशि। तो देखिए पहली राशि है और दूसरी राशि है, तो यह एक 6% एक 10% है। ठीक है, हम 10% वाले का मान लेते हैं कि वो टी वर्ष में वापस किया। क्यों, क्योंकि 10% से निकालने में थोड़ा सा आसानी होता है, तो इसको ही हम मान लेते हैं। तो एक बात बताइए, अगर 100 धन होगा और 10% की दर से मान लेते वो 30 वर्षों में वापस किया। ठीक है, तो कितना होगा इतना। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि अगर वही 100 धन, क्योंकि 6% की दर से कितना में आया है 2 वर्ष बाद आया है दूसरी राशि की तुलना में पहली राशि, तो ये कितना हो जाएगा t + 2 इतना में आया होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है। क्या बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में धन समान है, राशि समान थी। तो यहाँ से देखिए ये से ये कट जाएगा, ये कटेगा, कितना आ जाएगा 6t + 12 = 10t। ठीक है, यानी कि 4t बराबर कितना आ जाएगा 12, तो t बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 ईयर्स। हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो 10% वाला जो साधारण ब्याज पर जो लिया गया है वो कितने साल बाद वापस किया है, 3 साल बाद, क्योंकि t निकल कर आ गया है 3 और t हमने 10 वर्ष वाला को माने थे। तो इसका मतलब t क्या है 3 साल, यानी कि 10% वाला 3 साल में वापस हुआ है। तो कितना धन, देखिए अब यहाँ से t निकल कर आ गया कितना 3 वर्ष। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें 100 रुपये की धनराशि अगर होगी और 10% ब्याज की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा 30%, यानी कि 100 और प्लस 30%, इसका मतलब 130% हमें पूरा अमाउंट मिला होगा। जबकि अमाउंट मिला कितना है 1105 रुपये मिला है। इसका मतलब 130% का वैल्यू 1105 है। तो यहाँ से आपको जो है कि 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो हमें पूछा है कि राशि कितनी थी, यानी कि 100% थी, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 850। ठीक है, समझ में आ गया होगा 850, यानी कि क्या
डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2x² माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 8 के पावर x 8x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, आइए हम बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। पूछा क्या है, 8x³ माइनस 1/x का क्यूब, यानी कि हमें यहाँ से बेसिकली 1/x पहले चाहिए, तभी हम उसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। तो 1/x के लिए 1 है, x चाहिए, इसका मतलब x से भाग करना पड़ेगा। दोनों तरफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x से भाग कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए क्या आ गया हमारे पास 2x माइनस 1/x बराबर, माइनस में इधर इधर आ जाएगा प्लस, यानी कि 8 निकल कर आ गया। अब हमें क्या लाना है, क्यूब लाना है। तो x है हमारे पास, क्यूब लाना है यानी कि क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8x³ a³ माइनस b³। ठीक है, माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, यही होगा। देखिए 2x माइनस 1/x का मान कितना है, 8 है, यहाँ से दिया हुआ, और इधर भी 8 का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों तरफ क्यूब किए हैं, तब जैसे कि ये मान आया है, इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में 8, यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया x³ माइनस 1/x³ बराबर 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512। उसके बाद में कितना होगा 3 दूनी 6, इसका मान 8 है, 8 छक 48, यानी कि इधर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना 48। तो कितना निकल कर आ गया 560, यानी कि जो पूछा हुआ था कि 8x³ माइनस 1/x³, तो कितना निकल कर आ गया 560, उसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया 560। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट को जो आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम फिर इसका अगला वीडियो लेकर आएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।